नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़बानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें हम लोग जो है नया सीरीज लेके आए हैं, वो है वीकली प्रेडिक्शन। 24 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में कैसा रहेगा दिन, और वो भी सिंह लगने वालों के लिए। सिंह लगने यानी अगर आपके पहले घर में अगर 5 लिखा है तो आपका सिंह लग्न है, अदरवाइज जहाँ चंद्रमा है वहाँ 5 लिखा है तो आपकी सिंह राशि है। तो सिंह लग्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर में और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि आप लोग क्या पूरा समय देके वीडियोस को सुनते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अच्छा थोड़ा डिटेल में जाके बताएं, ताकि आप अपने समय को अच्छी तरह से प्लान कर सकें। इसमें देखेंगे तो हम लोग क्या है कि सूर्य जो है वृश्चिक राशि में है, साथ में अनुराधा नक्षत्र में है और शनि के नक्षत्र में है। ये चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में किन नक्षत्रों में किस किस ग्रह का कैसे कैसा प्रभाव रहता है, वो चीज जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में हम लोग लास्ट में हेल्थ के बारे में, एजुकेशन, हाउस खरीदना है या बेचना, शादी या फिर उसके बाद में सेपरेशन के बारे में, ओवरसीज जाना है या घर, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में पैसा मनी जो है वो गेन होगा कि उसका लॉस होगा, और भी अगर इसमें देखा जाए तो बिजनेस के बारे में बात करेंगे और पार्टनरशिप में किस तरह से रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, राजा का लग्न है, सूर्य इसके देवता हैं और लग्नाधिपति हैं। सूर्य जो है बाकी सारे ग्रहों के अंदर में राजा का दर्जा मिला हुआ है, और राजा हैं भी वही, उन्हीं की वजह से सारी लाइट्स और सारी रोशनी हमारे जीवन में आती है। और पहली रोशनी जो आती है वो सूर्य के कारण ही आती है। सूर्य जो है वो पिता को रिप्रेजेंट भी करते हैं हम हमारे जीवन में। और साथ के साथ में सूर्य जो है वो अभी वृश्चिक राशि के अंदर में रहेंगे, यानी कि 4th हाउस में रहेंगे। और साथ ही साथ में आप देखेंगे तो 4th हाउस घर का स्थान, हृदय का स्थान होता है, और अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मंगल को भी देखेंगे। मंगल क्योंकि सूर्य जो है मंगल की राशि में है, साथ के साथ में अनुराधा नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्रों में भी है। आगे हम लोग देखते हैं तो मंगल जो है वो मीन राशि में है, जहाँ पे गुरु की राशि कहलाती है, और रेवती नक्षत्र यानी कि अंतिम नक्षत्र जो होता है उसमें है 27वां नक्षत्र। और बुध के नक्षत्र के जो स्वामी है वो बुध है उसमें। तो बुध जो है वो हमारे कर्म यानी कि देखा जाए पराक्रम स्थान से घर के यानी कि सुख के स्थान पे आएंगे। और भी अगर देखा जाए तो गुरु जो है पहले बुध को ले लेते हैं। बुध जो है वो तुला में रहेंगे 28 तारीख तक, 24 से 28 तक। 28 के बाद वो वृश्चिक में आ जाएंगे, विशाखा नक्षत्र में गुरु के साथ में। और गुरु जो है विशाखा नक्षत्र यानी कि अपने आप में नॉलेज का पूरा गेन और पूरा ग्रोथ रहता है। उसके साथ साथ में बुध का आना यानी कि कम्युनिकेशन का आना, वो अपने आप में एक रिजल्ट लेके आपके लिए लेके आएगा। साथ ही साथ में गुरु जो है वो मकर राशि में यानी कि नीच के हुए हैं, मकर के अंदर में डेबिलेटेड होता है, हम लोग सभी जानते हैं। साथ ही साथ में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र में है, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में होने का अर्थ हुआ कि रिजल्ट्स जो है आफ्टर विनिंग, मतलब कि कुछ समय बाद जीत जो है वो मिलने की पूरे चांसेस इसमें बनते हैं। और नीच भंग राजयोग भी बना है, क्योंकि गुरु जो है वो शनि के राशि में गए हैं, तो एक तरह के ये नीच भंग राजयोग भी रहेगा, जिसमें क्या होगा, कुछ शुरुआत में नुकसान होगा पर बाद में उसका बहुत बड़ा फायदा मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। दूसरा आपके छठे स्थान पे वहां पे आए हैं। शुक्र जो है वो तुला में है, स्वाति नक्षत्र में है, जिसकी देवी जो है सरस्वती में है। वायु भी जो रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में राहु जो है उसके लॉर्डशिप आती है। तो राहु जो है वो आपके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, और शुक्र जो है वो सारी तरह की फैसिलिटीज जो है वो रिप्रेजेंट करती है दुनिया में। गाड़ी वगैरह, गाड़ी के साथ साथ में जितना भी आप देखेंगे कि ऐशो आराम जितना भी आता है वो शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, और शुक्र खुद की राशि में ही बैठे हुए हैं। और आप देखेंगे तो शुक्र जो है वो आपके उच्च स्थान में भी बैठे हुए हैं, तीसरे घर में और 10वें घर में। उसके भी स्वामी है शुक्र। राहु जो है वो आपके वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, मृगशिरा नक्षत्र यानी कि
हिरण के चेहरे जैसा नक्षत्र रहता है, मंगल उसके नक्षत्र के स्वामी है। तो शुक्र जो है खुद की ही राशि में है, साथ की राहु जो है वो शुक्र की राशि में है और मक्षिता यानी मंगल भी उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे, तो वो भी चीज देखने लायक रहेगी। केतु जो है आप देखेंगे तो वृश्चिक राशि में है, ज्येष्ठा नक्षत्र यानी कि सारे नक्षत्रों में सबसे बड़ा नक्षत्र है, सुप्रीमेसी, और बुध उसके नक्षत्र के लॉर्ड हैं। तो वो तीसरे से चौथे घर में आएंगे, यानी कि आपके पराक्रम स्थान से सुखेश में आएंगे केतु के साथ में। इसी में आगे देखते हैं तो 24 तारीख को चंद्रमा पूर्व भाद्रपद में रहेंगे जिसके गुरु हैं। 25 तारीख को उत्तरा भाद्रपद में जिसके शनि हैं। 26 तारीख को रेवती यानी कि बुध के नक्षत्र में आएंगे और रेवती नक्षत्र में मंगल भी साथ में है। तो एक तरह का अपने आप में भूमि आधिपत्य योग भी बनता है, परंतु अष्टम स्थान में है तो वो चीज देखने वाली होती है कि कोई क्योंकि 6, 8, 12 के अंदर में जाने पर ग्रह नुकसान देते हैं। कोई ट्रेवल मत करिएगा, ये सलाह हम लोग दे देंगे आपको 26 तारीख को। 27 तारीख को अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में है, तो केतु जो है वो आपके सुख के स्थान में आए, मतलब घर के स्थान में आए, तो यहाँ से थोड़ा सा दूरी बनाते हैं। 28 तारीख को भरणी नक्षत्र में है, यानी कि यमराज का नक्षत्र होता है भरणी। शुक्र उसके आधिपत्य है, वो आपके पराक्रम स्थान में बैठे हुए हैं। कृतिका नक्षत्र में 29 तारीख को आएंगे, सूर्य वहां पे बैठे हुए हैं। साथ के साथ में सूर्य जो है वो अभी 7th राशि यानी कि 3rd हाउस में इतने बलशाली नहीं थे, तो वहां से ये 4th हाउस में आए हैं। वहां पे अपने पुत्र के नक्षत्र में, यहाँ पे इस तरह का देखा जाएगा कि सूर्य 7th हाउस से 8th हाउस में आए हैं अनुराधा नक्षत्र में। तो सूर्य और शनि को पिता और पुत्र की दृष्टि से देखा जाएगा कि पिता जो है वो नींद से अभी रिकवर करके आगे आए हैं, परंतु 14 दिसंबर को ग्रहण है, तो अभी भी थोड़ी सी चिंता की बात इसमें दिख रही है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा 30 तारीख को रहेंगे। तो ये ओवरऑल सारे नक्षत्रों का आपको मोटा मोटा समझ में आ ही गया होगा। सूर्य जो है वृश्चिक यानी कि मंगल की राशि में है, खुद के घर में इतना अच्छा, घर के अंदर में सूर्य जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं लेके आते, थोड़ी सी बेचैनी आपके लिए लेके आ सकते हैं। साथ के साथ में आप देखा जाए तो थोड़ा सा टेंशन इस समय क्रिएट हो सकता है। और भी आगे बढ़ते हैं तो नीच भंग राजयोग भी आपके लिए बना हुआ है, तो कुछ नुकसान अभी होके उसके लिए सावधानी करने की जरूरत है, सूर्य के मंत्र करने की आवश्यकता है, और साथ में नीच भंग राजयोग का ज्यादा नुकसान आपको नहीं हो। हालांकि ये बाद में आपको बहुत फायदा देगा, परंतु थोड़ा सा बचाव के लिए आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही सूर्य के नक्षत्रों में आ रखे हैं और तीसरी दृष्टि से शनि सूर्य इनको यहाँ पे देख रहे हैं। उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ग्रहण जो है वो आ रहा है, इसलिए। साथ के साथ में आप देखेंगे कि सूर्य भी जो है वो शनि के नक्षत्रों में है, तो वो भी इंपॉर्टेंटली इम्पैक्ट लेके आएगा, परंतु शनि का कोई सपोर्ट नहीं है सूर्य को, क्योंकि शनि की कोई दृष्टि वहां पे नहीं जा रही। और अगर आप ओवरऑल देखें तो अपने बर्थ चार्ट को ओपन करेंगे और उसमें सबकी डिग्री वगैरह चेक करेंगे और नक्षत्र चेक करेंगे, तो जिस ग्रह का आपके बर्थ चार्ट के अंदर में ऑड में साइन आ रहा है तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। परंतु ओवरऑल अगर हम लोग बात करें हेल्थ के रिगार्डिंग, बहुत अच्छे साइन नहीं दिख रहे, थोड़ा सा बीमारी वगैरह का समय दिख रहा है, क्योंकि 6 और 8वें में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह आ गए, क्योंकि मंगल भी आपके लिए योग कारक है, वो भी आपसे अष्टम स्थान से है, लग्न से। आगे और हम लोग बढ़ते हैं तो एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो एजुकेशन के हिसाब से मंगल और चंद्रमा की युक्ति होगी यहाँ पे, साथ में शुक्र भी वहां पे बैठे हुए हैं, तो 3, 8 और 5 से एजुकेशन में अगर आप चाहें तो अभी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी कर लीजिए, उससे आपको बेनिफिट होगा। ये काम आपका समेटने का समय है, तो इस समय अगर आपने इसको पढ़ लिया और काम खत्म कर लिया या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट टाइम है। इसीलिए टू कंप्लीट द एजुकेशन और प्रोजेक्ट हमने करके ये टॉपिक दिया है। नया कुछ पढ़ना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय रुक जाइए, क्योंकि 4th हाउस में आपके ग्रहण बन रहा है, तो अभी उसके लिए कोई डिसीजन मत लीजिएगा। घर खरीदना चाहते हैं तो एक अच्छे योग आपके बन रहे हैं, अभी से देखना शुरू कर सकते हैं, पर अभी मत खरीदिएगा जब तक कि ग्रहण ना हो जाए। ये 24 से 30 नवंबर के बीच में कोई चीज का डिसीजन मत लीजिएगा घर खरीदने के लिए।
बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत एक अच्छा निर्णय आप लोगों के लिए बन सकता है। साथ में अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो शादी के लिए कोई अच्छे टाइम इसमें नहीं दिख रहा है, परंतु अगर सेपरेशन के बारे में देख रहे हैं तो एक योग इसके अंदर में क्रिएट हुए हैं जो कि आगे सेपरेट करने का योग है, क्योंकि 10वें स्थान में राहु बैठा हुआ है, साथ में छठे स्थान के अंदर में नीचभंग राजयोग बना है गुरु और शनि का, और सूर्य भी जो है वो केतु के साथ में है, तो एक सेपरेशन का योग इसमें बन रहा है। बच्चों के जन्म के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके अंदर में अभी नहीं आएंगे, और अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी नहीं प्लानिंग हो पाएगी। बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, ओवरसीज यानी कि जहां रहते हैं वहां से जाने के देख रहे हैं तो अच्छा टाइम इसमें दिख रहा है, और अगर घर आना चाहते हैं तो घर के लिए भी बहुत एक अच्छा टाइम इसमें दिख रहा है। जैसे कि अगर आप बाहर है, बाहर जॉब करते हैं और घर के लिए रिटर्न होना चाहते हैं तो भी एक अच्छा योग इसके अंदर में बनता दिख रहा है, तो 24 से 30 में आप प्लान कर सकते हैं। कामकाज से रिलेटेड अगर देखा जाए तो कर्म स्थान में राहु बैठे हैं, और राहु जो है वो छठे यानी कि 1 2 3 4 5 6 शुक्र से छठे स्थान पे है, पर खुद की ही राशि में है, तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो कामकाज ठीक चलेगा, परंतु बुध जो है, क्योंकि धन का स्थान जो है वो अभी मैलिफिक हो जाएगा, मतलब वो नीच का हो जाएगा, क्योंकि वो केतु और सूर्य जैसे क्रूर ग्रहों के बीच में है। तो कामकाज को लेके अभी कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा इस सप्ताह में, 24 से 30 नवंबर के बीच में। चेंज करना चाहते हैं तो ये समय चेंज करने के लिए अच्छा नहीं है। पैसों के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जान ही चुके हैं कि धन के स्थान में और लाभ के स्थान में बुध जो है वो 24 से 28 तक आप कुछ प्लान कर सकते हैं, उसके बाद में कोई बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। ये हो सकता है कि 6-8 के अंदर में है तो व्यय जरूर हो सकता है, नुकसान जरूर हो सकता है, और चंद्रमा जो है वो आपका व्यय का कारक है, तो पैसा जो है वो आपका खर्च होने के चांसेस इसमें दिख रहे हैं। अगर आपको किसी से प्रेम है और उससे विवाह करना चाहते हैं तो अभी जो है वो समय ठीक नहीं दिख रहा है, और विवाह के चांसेस भी अभी इसके अंदर में कुछ ज्यादा बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके नहीं आ रहे हैं। और अगर बिजनेस के बारे में अगर आप चीज को समझना चाहते हैं तो बिजनेस जो है वो आपका ओवरऑल ठीक चलता रहेगा, और कुछ समय में खर्चे पे ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज कुछ लॉस आपको हो सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल 24 नवंबर से 30 नवंबर तक का टोटल समय रहेगा सिंह लग्न के जातकों के लिए। अगर आपको ये चीज ये वीकली प्रेडिक्शन के अंदर में किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आपको और भी अगले सीरीज के ज्योतिष के बारे में जानना हो तो जरूर आपको मिल सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने समय दिया। थैंक यू।